दोस्तों टोयोटा प्राडो, टोयोटा प्राइस, टोयोटा कोरोला क्रॉस एंड टोयोटा रश, ये ऐसी गाड़ियां हैं जो हमें पाकिस्तान की मार्केट में देखने के लिए मिलती हैं टोयोटा की तरफ से, बट आज तक इंडिया में लॉन्च नहीं किए कभी भी टोयोटा ने। और अगर वहीं पर मैं होंडा की बात करूं तो वैसा ही सीन हमें देखने के लिए मिलता है। होंडा की तरफ से HRV एंड नए वाली अकॉर्ड या फिर कहे तो नए वाली होंडा सिविक, ये पाकिस्तान की मार्केट में अवेलेबल है बट इंडिया की मार्केट में अभी तक भी नहीं आई है। और इसके साथ ही साथ में दोस्तों बहुत सारी ऐसी भी गाड़ियां हैं सेम मैन्युफैक्चरर की तरफ से जो कि इंडिया में अवेलेबल है बट पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं तो टोयोटा की तरफ से आने वाली इनोवा एंड इनोवा हाई क्रॉस इंडिया में अवेलेबल है एंड बहुत ज्यादा टॉप सेलिंग है बट पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। वहीं पर होंडा की तरफ से आने वाली एलिवेट इंडिया में अवेलेबल है बट पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। और मैं अगर बात करूं तो सुजुकी की ऑल्टो जो कि इंडिया में कुछ ऐसी दिखाई देती है, इसकी शक्ल पाकिस्तान में जाते ही कुछ ऐसी हो जाती है, ये भी डिफरेंट है। अब इसके साथ ही साथ में दोस्तों माइंड में काफी सारे क्वेश्चन आते हैं कि जब दोनों नेबर कंट्रीज है तो उनमें इतनी डिफरेंट गाड़ियां अवेलेबल क्यों है मैन्युफैक्चरर की तरफ से। और आपको ये भी बहुत ज्यादा देखने के लिए मिला होगा इंटरनेट के ऊपर कि पाकिस्तान में गाड़ियां बहुत ज्यादा महंगी है नेबर कंट्रीज के कंपैरिजन में, मेनली मैं कहूं तो इंडिया के कंपैरिजन में। और दोस्तों ऐसा गाड़ियों का महंगे होने के पीछे मेजर लिंक्स निकल करके आते हैं टैक्सेस के ऊपर। बट सिर्फ टैक्सेस ही नहीं है जो गाड़ियों को महंगा कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। और दोस्तों ये वो सब चीजें हैं जिसके ऊपर इंडिया ने बहुत जल्दी ही कमान पकड़ ली थी एंड उन सभी चीजों को उखाड़ करके बाहर फेंक दिया था, जिसकी वजह से आज वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मार्केट है इंडिया। एंड इंडिया के पास में 2 वर्ल्ड क्लास ब्रांड्स है जो कि बहुत अच्छी गाड़ियां बनाती है, एक है महिंद्रा एंड महिंद्रा एंड दूसरी है टाटा मोटर्स। और इन दोनों ब्रांड्स में एक सिमिलरिटी है दोस्तों, ये दोनों ही ब्रांड्स पाकिस्तान में अपनी एक भी गाड़ी सेल नहीं करती है। अब दोस्तों वैसे तो पाकिस्तान की ऑटोमोबाइल हिस्ट्री स्टार्ट हो गई थी 1953 में, जहां पर बनाया गया था पाकिस्तान का पहला स्कूटर एट नेशनल मोटर्स प्लांट कराची में। एंड फिर उसके बाद में हमें फोर्ड ट्रक्स एंड अली ऑटोमोबाइल्स की तरफ से गाड़ी देखने के लिए मिली, फोर्ड एंजिलिया एंड फोर्ड के काफी सारे पिकअप ट्रक्स। फिर इसके बाद में आने वाले काफी सालों तक हमें ऐसी ही पार्टनरशिप देखने के लिए मिली पाकिस्तान की लोकल मैन्युफैक्चरर्स एंड फॉरेन ब्रांड्स के साथ में, अंटिल 1970 जब होता है पाकिस्तान में नेशनलाइजेशन बहुत सारी कंपनीज का। एंड इसके बाद में 1972 में फॉर्मेशन होती है पैको की, मतलब की पाकिस्तान ऑटोमोबाइल कॉर्पोरेशन, जिसका एक मेजर हिस्सा थी पाक सुजुकी मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड। अब दोस्तों वैसे तो फॉरेन कंपनीज के किसी भी कंट्री में आने से उस कंट्री की ग्रोथ वहां पर बढ़ती है एंड इनोवेशन होते हैं, बट ये वो टाइम था पाकिस्तान के लिए जहां पर उनकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की ग्रोथ एकदम स्टक रहने वाली थी। क्योंकि इससे पहले जो भी छोटी कंपनीज थी पाकिस्तान की जो कि गाड़ियों का असेंबल करती थी दूसरी कंपनी के साथ में पार्टनर करके, उन सभी कंपनीज ने सुजुकी के लिए गाड़ियों को असेंबल करना स्टार्ट कर दिया था। मतलब कि एक ही फॉरेन कंपनी के पास में सभी कंपनीज के असेंबलिंग प्लांट्स का टेक ओवर कंट्रोल आ चुका था। और दोस्तों इसका रिजल्ट हमें देखने के लिए मिलता है साल 1991 में, जब पाक सुजुकी अपनी ओनरशिप को बढ़ा देती है 40% तक। तो दोस्तों बात यहाँ पर हुई है साल 1991 की, तो साल 1991 इंडिया के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट ईयर है, क्योंकि इसी टाइम पर इंडिया में गवर्नमेंट ने डोर्स ओपन किए थे फॉरेन्स के लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए इंडिया में। एंड उसके बाद ही हमें काफी सारी चीजें इंप्रूव होती हुई दिखी थी इंडिया की ऑटोमोबाइल सेक्टर में। एंड उन इनिशियल स्टेज पर ओनली सुजुकी, टोयोटा एंड ह्यूंडई को ही अलाउ किया गया था इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और इसके साथ ही साथ में दोस्तों कुछ ऐसी पॉलिसीज को फॉर्म किया गया था जिसकी वजह से ब्रांड्स अपनी कार्स को एज अ इम्पोर्ट रूट नहीं बेच सकती थी इंडिया में, क्योंकि वो बहुत ज्यादा महंगी चली जाती। इस वजह से उनको एक लोकल असेंबली प्लांट खोलना पड़ा एंड इंडिया में गाड़ियों को बना करके बेचना पड़ा। एंड अगर वही हम इसको कंपेयर करें पाकिस्तान से, तो वहां पर एक असेंबली रूट को अपनाया गया था लोकल मैन्युफैक्चरर्स को पकड़ करके, जिससे कि ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन वहां पर कंपनी का बन सके, जो कि बाद में जाकर के एक बहुत बड़ा फेलियर साबित हुआ कंट्री के लिए। बट वहीं पर जो फॉरेन कंपनीज थी उनके लिए एक मनी मेकिंग मशीन बन चुकी थी। एंड आज के टाइम पर भी दोस्तों हमें वही सेम रूट फॉलो होता हुआ दिखाई देता है पाकिस्तान के अंदर। और दोस्तों सिर्फ सुजुकी ही नहीं, उसके बाद में टोयोटा एंड फिर उसके बाद में होंडा ने भी सेम रूट अपना करके पाकिस्तान में गाड़ियों को बेचना शुरू किया। एंड आज के टाइम पर वो बहुत मोटा पैसा कमा रहे हैं पाकिस्तान में। दोस्तों अभी रिसेंट कुछ महीनों पहले अगर आपने सुना हो तो पाकिस्तान की ऑटोमोबाइल की सेल इतनी ज्यादा डाउन हो चुकी थी कि पर मंथ उनकी 5000 गाड़ियां भी नहीं बिक रही थी। ऐसा होने के पीछे दोस्तों रीजन एक तो बहुत ही कॉमन है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी क्रैश हो चुकी थी, लोगों के पास में पैसा नहीं था गाड़ियां खरीदने के लिए। बट अगर हम ये देखते हैं कि जिसके पास पैसा है अगर वो गाड़ी लेने के लिए जाएगा तो वहां पर भी गाड़ियां काफी ज्यादा महंगी मिलती है इंडिया के कंपैरिजन में। एंड उसके पीछे के जो रीजंस है वो काफी ज्यादा शॉकिंग है। तो दोस्तों एक गाड़ी को बनाने के लिए सबसे पहले रिक्वायरमेंट होती है स्टील की। एंड जो पाकिस्तान की जो स्टील की प्लांट्स है वहां पर जो स्टील बनता है वो ग्लोबल स्टैंडर्ड को मीट नहीं करता है, जिसकी वजह से उसको गाड़ियों में यूज नहीं किया जा सकता। तो वहां पर स्टील को भी इम्पोर्ट किया जाता है गाड़ी को बनाने के लिए। और वहीं पर अगर हम बात करें कि पाकिस्तान में जो गाड़ियां असेंबल होती है उसमें से 60% पार्ट को बाहर से इम्पोर्ट किया जाता है, जिसके ऊपर लगता है टैक्स। और ये वो टैक्स है दोस्तों जो कि गाड़ी के बनने से पहले उसके पार्ट्स के ऊपर लग रहा है। जब गाड़ी बन जाएगी तो उसके बाद उसके ऊपर 4 से 5 टैक्स पाकिस्तान में और भी लगते हैं।
एंड उसके बाद में कंपनी अपना मार्जिन पॉइंट भी लेके चलती है एंड इसकी वजह से वो कार के प्राइस को इतना ज्यादा हाई सेट करती है। अगर हम उसको कंपेयर करते हैं इंडिया से, जो गाड़ी इंडिया में 4 से 4.5 लाख रुपए कॉस्ट करती है, वही गाड़ी का प्राइस पाकिस्तान करेंसी में हो जाता है 25 लाख रुपए के आसपास। लेकिन अभी रिसेंटली ही कुछ पॉलिसीज में रिफॉर्म्स देखने के लिए मिला है हमें पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि आगे जाकर के चेंजेस ला सकता है ऑटोमोबाइल सेक्टर में पाकिस्तान के। लेकिन वहीं पर ये